अगर दो पत्थर को हम जोर से रब करेंगे कंटिन्यूसली तो उसमें से फायर निकलेगी, हीट। अगर आपने कभी नहीं किया है तो ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर से करना, आपको पता चलेगा कि कैसे उसमें से फायर निकलती है। बट बी केयरफुल। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिमा। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 3 हीट। उसका आज पार्ट फर्स्ट लेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको आई थिंक 2 या 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे अपन। तो आज इसका पहला पार्ट लेते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीट की। हीट क्या है? हीट है इट्स बिकम हॉट टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट है एक टी कप है। ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? आइसक्रीम। ऑलराइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड है तो आप इजीली बता सकते हैं। ऑब्वियस है, आप देखकर ही बता सकते हैं कि हॉट ये कि चाय का कप है और इसमें बहुत सारी भाप निकल रही है तो डेफिनेटली इट इज़ हॉट। ठीक है। और दूसरा है हमारा आइसक्रीम। आइसक्रीम तो ऑब्वियस है, आइस और क्रीम ठंडी होगी। तो एक कप है वो हॉट है, आइसक्रीम है वो कोल्ड है। ऑलराइट, तो अपन देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा कोल्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब है हमारे ये सामने 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड, या कौन सा साइलेंटली हॉट है, कौन सा साइलेंटली कोल्ड है? ठीक है। सबसे पहले है वाटर बॉटल। ठीक है। अब ये कैसे पता लगाएं कि ये फ्रिज से निकाली हुई चिल्ड बॉटल है या इसमें हॉट वाटर है? ये भी नहीं पता लगा सकते। नेक्स्ट है हमारे पास बर्गर। बर्गर कोल्ड है मतलब ठंडा हो चुका है या फिर गर्म है, या फिर साइलेंटली गर्म है और स्लाइटली ठंडा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल। अब ये एप्पल फ्रीज से निकाली हुई है या फिर थोड़ी गर्म स्लाइटली हॉट है? तो इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? देख के तो अपन नहीं बता सकते कि ये क्या है, कौन से सिचुएशन में। तो हम छू के बता सकते हैं, राइट? तो हमने अगर हैंड से टच करेंगे बॉटल को तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोल्ड है कि हॉट है। अगर बर्गर को टच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और एप्पल को टच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो आपको इतना तो समझ में आया कि हम देख के और छू कर हमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। ठीक है। पर हर बार ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ हाथ से छूकर, हाथ से देखकर हम इन सब चीज़ों का पता नहीं लगा सकते। ठीक है। आइए इसके आगे के एक्सपेरिमेंट लेते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या है? 3 कंटेनर्स है। ठीक है। फर्स्ट कंटेनर में है कोल्ड वाटर, सेकेंड कंटेनर में है हॉट वाटर, और थर्ड कंटेनर में है कोल्ड और हॉट वाटर, मतलब गुनगुना पानी। ठीक है। तो फर्स्ट कंटेनर जो है उसमें एक पर्सन ने अपना हैंड डाल रखा है कोल्ड वाटर में। उसने अपना दूसरा हैंड किस में डाला है? हॉट वाटर में। ठीक है। फिर थोड़ी देर रखने के बाद उसने दोनों हैंड्स को निकाला और थर्ड कंटेनर में डाल दिया। ठीक है। तो थर्ड कंटेनर में डालने के बाद उसने क्या फील किया कि जो कोल्ड वाटर से जो हैंड निकाला था वो थर्ड कंटेनर में डालने के बाद उसे थोड़ी हॉटनेस लगी, उसे हॉट लगा वो वाटर। ठीक है। और जो हॉट वाटर में उसने हैंड डाला था वो थर्ड कंटेनर में डालने के बाद उसे कैसा फील हुआ कि ये वाटर क्या है? कोल्ड। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने पहले हॉट में डाला था जो कि पानी गर्म था, फिर उसने हॉट प्लस कोल्ड वाटर मतलब गुनगुने पानी में डाला तो वो जो पानी था वो हॉट वाटर की कंपेयर में क्या था? कम गर्म था। मतलब उसमें जो हीट थी वो कम थी तो उसको हॉटनेस कम लगी, उसको क्या लगा?
कोल्ड ज़्यादा लगा वो वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से अपन बता सकते हैं कि कौन सा वाटर हॉट है, कौन सा कोल्ड है, और कितना हॉट है कितना कोल्ड है। क्या ये भी पता लगा सकते हैं? नो। ये जो है हम इसकी जो टेम्परेचर है वाटर का कि वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है, उसमें हीट कितनी है, इस बारे में हम पता नहीं लगा सकते। तो ठीक है, फिर बताइए कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है, उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब हीट मिलता है तो क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को हीट मिलेगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाएगा। मान लो आपने गैस पे एक कंटेनर रखा है या एक बाउल रखा है, उसमें आपने डाल रखा है पानी, ठीक है, वाटर का एक बाउल आपने गैस पे चढ़ाया है, ऑलराइट। देन उसके बाद में आपने उसको हाई फ्लेम पे कर रखा है, तो उसको हीट मिली उस बाउल को, और उसके बाद में क्या हुआ, उसका जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वाटर का वो क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, इफेक्ट हुआ, और वो उसमें हीट ज़्यादा हुई और उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। ठीक है, देन कुछ टाइम बाद में आपने क्या किया, गैस ऑफ कर दी। गैस ऑफ करने के बाद क्या हुआ, उसका जो टेम्परेचर था वो क्या हुआ, लो हो गया। धीरे 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 वो लो हो गया। मतलब एक टाइम बाद ऐसा होगा कि वो जो वाटर है उसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और वो वाटर कोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हीट मिलना बंद हो गई। जब तक उसको हीट मिल रही थी तब तक वो हॉट हो रहा था, और जैसे ही उसको हीट मिलना बंद हुआ वो धीरे 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 कर करके क्या हो गया, कोल्ड हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट मिलती है तो उसका टेम्परेचर इफेक्ट होता है और उसमें हॉटनेस या कोल्डनेस आती है। जैसे उसको हीट मिलनी बंद हुई उसका टेम्परेचर फिर इफेक्ट हुआ और वो कोल्ड हो गया। ठीक है, तो यही है इसमें। जैसे ही जो डायग्राम है ये, इसमें फर्स्ट में क्या है, जैसे हीट मिलेगी वैसे टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा और वो ऑब्जेक्ट हॉट हो जाएगा, और जैसे ही हीट अपन हटा देंगे, उसमें से हीट ऑब्जेक्ट को देना बंद कर देंगे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ऑलराइट, ओके। तो भाई हमने अब तक तो बात कर ली कि भाई टेम्परेचर जो है वो हीट मिलने से इफेक्ट होता है। हम उसका जो वो कितना गर्म है वो कितना ठंडा है, ये हम आइस से, हैंड्स लगाकर, इन सब से पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है, उसका एग्जैक्टली जो उसमें हॉटनेस है, वो हम कैसे पता लगाएं? सिर्फ हाथ लगा के देखने से तो पता नहीं लगा सकते ना। और ये भी कंफर्म नहीं है कि हम हर बार हाथ लगाएं। अगर मान लो एक कढ़ाई में तेल डाल के हम कढ़ाई को गर्म कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसमें हैंड डालें? पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक कोई बाउल में आपने कुछ गर्म करने को चढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा दूध, मान लो मिल्क या वाटर या कोई भी चीज़, तो अब पॉसिबल है कि आप उसमें अपना हैंड डाल के उसका चेक करो कि भाई ये कितना हॉट है, कितना गर्म हो चुका है और कितना नहीं हुआ? पॉसिबल है? नहीं। तो हमें इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए कोई ऐसा टूल होना चाहिए हमारे पास कि जिससे हम इन सब जो इसका टेम्परेचर है उसका पता लगा सकें। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए एक टूल है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या है। What is temperature? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. जो भी ऑब्जेक्ट की मेजर करने के बाद जो हॉटनेस पता चलती है वो उस ऑब्जेक्ट का क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि हम हॉटनेस को मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, अब मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या टूल्स हैं वो पढ़ते हैं। चलिए। अच्छा, तो जो हम टेम्परेचर, वो डिवाइस
जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पर्सन का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसके भी टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, सेकेंड इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, अब क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? ये तो आई एम श्योर ये सबके घर में होगा। क्या है ये? थर्मोमीटर जिससे हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, ये सभी के घर में होगा। अगर नहीं है तो आप कहीं से अरेंज करके आप देखिए ज़रूर उसके बारे में क्या है वो, बाकी मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी। सेकेंड है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उसमें क्या होता है? बॉडी के अलावा जो बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर काम में आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली टू टाइप्स के थर्मोमीटर हुआ, एक क्लिनिकल, सेकेंड इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ऑलराइट, ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर की। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है? सबसे पहले हम इसका ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक इसमें ग्लास ट्यूब होता है, जो ये पूरा बना होता है वो ग्लास का बना होता है। ठीक है, ये पूरी जो इसकी ट्यूब होती है ऊपर से वो पूरी ग्लास की बनी होती है। ठीक है, देन उसके बाद में इसमें क्या होता है? जो ऊपर की साइड में आप देखना, आपके पास अगर थर्मोमीटर है तो उसको चेक करना कि जो उसके ऊपर की साइड में होता है एक बल्ब होता है, उसमें क्या होता है? मर्क्यूरी। ठीक है, उसके अंदर ऊपर के साइड में एक बल्ब होता है जिसे हम अपने टंग के नीचे रखते हैं। उसके अंदर क्या होती है? उसके इनसाइड में मर्क्यूरी होती है और उसके आगे के साइड में क्या होता है? किंक। ठीक है, ये आपको रेड पार्ट में जो शो हो रहा है वो है किंक। ऑलराइट, देन उसके बाद में इसके जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं और जो नंबर्स वगैरह होते हैं वो सब भी इसमें दिए होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आ जाते हैं हम सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें दो तरीके के स्केल होते हैं। जनरली सभी थर्मोमीटर में ये दोनों तरीके के स्केल्स दिए होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, जो सेल्सियस स्केल होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑलराइट, और जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो लेकिन जनरली जो हमारे जो हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर वो किस में यूज़ करते हैं? सेल्सियस में। ठीक है, पर जो थर्मोमीटर है उसमें दोनों ही दिए जाते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आया आपको समझ में कि किस तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या इसमें स्केल्स होती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि थर्मामीटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है कि जैसे हम इसको अपने टंग के नीचे लेते हैं तो ये अपने आप ही एक्सपैंड होने लग जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? ठीक है, तो इसकी एक प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बल्ब होता है उसको हम कहाँ लगाते हैं? हमारे टंग के नीचे या हमारे आर्म्स के नीचे। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं उनके आर्म्स के नीचे लगाते हैं और जो हम बड़े होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं, उनके टंग के नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो इस बल्ब को जैसे हम हमारे टंग के नीचे रखेंगे तो उससे क्या होगा? जो हमारी बॉडी का जो हीट है वो उस बल्ब के अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी होती है। ठीक है, तो मर्क्यूरी में बल्ब से होते हुए वो कहाँ जाएगी? मर्क्यूरी में। अब जो बल्ब से होते हुए वो मर्क्यूरी में जाएगी तो मर्क्यूरी क्या होगी? एक्सपैंड होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब बढ़ेगी कहाँ से? उसको बाकी जगह तो और कहीं स्पेस है नहीं। स्पेस कहाँ है? जो ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, जो किस तरीके से ब्लैक लाइन बढ़ रही है ना, ये एक्सपेंड यहाँ करेगी। जैसे जैसे वो ब्लैक लाइन जहाँ तक बढ़ेगी मतलब हमारा टेम्परेचर बॉडी का उतना ही है। ठीक है, आप अपने घर पे जो आपके पास थर्मोमीटर है उससे एक बार एक्सपेरिमेंट करना, उसको अपने टंग के नीचे रखना और आपका जो बॉडी का हीट होगा वो
उस बल्ब से होते हुए मर्क्यूरी में जाएगा, मर्क्यूरी एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगी, देन उसके बाद में जैसे वो एक्सपेंड होगी तो ये जो ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं वहां से उसको राइज होने का ऑप्शन सिर्फ एक वहीं पर ही है जहां से वो एक्सपेंड हो सकती है। तो वो जो ब्लैक लाइन है वो ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जहां तक जिस नंबर तक आके रुकेगा वह उतना क्या है आपकी बॉडी का हीट। ठीक है, तो आया समझ में? इस तरीके से थर्मामीटर वर्क करता है। ऑलराइट, तो अब हम एक बार वापस से पढ़ लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, लंबी सी होती है और उसमें क्या होती है, लंबी सी होती है और पतली सी होती है। ठीक है, और उसमें एक ग्लास ट्यूब होती है। ऑलराइट, उसके बाद में उसमें एक बल्ब होता है, एक फर्स्ट एंड पे बल्ब होता है और उस बल्ब के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होती है। ठीक है, उसके बाद में जो बल्ब होता है उसके जस्ट नीचे के साइड में क्या होता है, किंक होता है। उसे किंक और बैंड दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में आउटसाइड में, बल्ब के आउटसाइड में एक शाइनिंग करती हुई थ्रेड होती है जो कि हमें दिखाई देती है। आप देखना, थर्मोमीटर जो आप हैंड में लोगे तब आपको पता चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही मर्क्यूरी में आपका हीट आएगा उसको एक्सपेंड होने के लिए जगह चाहिए। तो ये जो ब्लैक लाइन इसमें शो हो रही है, असल में थर्मोमीटर में कौन सी लाइन शो होती है, कौन सी होती है, एक शाइनिंग थ्रेड करके होती है, मतलब शाइनिंग करती हुई होती है, एक चमकीली सी होती है, लंबी सी लाइन होती है, वो आगे एक्सपेंड होती है। ठीक है, ब्लैक लाइन जनरली कम होती है, जो शाइनिंग करती हुई होती है चमकीली सी, वो वाली अक्सर थर्मोमीटर में वो ही होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो इसका टेम्परेचर है वो कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। इसमें थर्मोमीटर में काफ़ी बार सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही देते हैं और काफ़ी बार सिर्फ सेल्सियस देते हैं। ठीक है, वैसे तो आजकल जो ऑटोमेटिक वाले होते हैं वो ही थर्मामीटर आते हैं, जिसमें कि है ना सिर्फ आप अपने टंग में डालते हैं और ना ये शाइनिंग वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होता, उसमें सीधा आपकी रीडिंग आ जाती है। आपके पास अगर ऐसा हो तो आप चेक करना, उसकी जो अंदर है उसमें ये शाइनिंग या ये ब्लैक लाइन जो मैंने आपको बताई है ये सब कुछ नहीं होता। ये सब जो नंबर्स हैं वो भी नहीं लिखे होते, वो सब पुराने वाले जो थर्मामीटर होते थे उनमें आता था। अब जो आने लगे हैं डिजिटल थर्मोमीटर, उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्ट रीडिंग ऑटोमेटिक लिखी भी आ जाती है। ठीक है, तो हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट हमें रीड करना होता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसका हर एक डिवीजन है उसके बीच में कितना स्पेस होता है, 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब ये समझने वाली बात है कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन है, 10 डिवीजन बिटवीन 1 डिग्री टेम्परेचर, जो हमारे 1 डिग्री, 1 डिग्री कौन सा हुआ, 35 डिग्री टू 36 डिग्री, ये 1 डिग्री हुआ ना, 35 टू 36 कितना हुआ, 1 डिग्री। ठीक है, अब 35 से 36 के बीच में आप देखना अपने थर्मोमीटर में कि इसमें 10 बीच में लाइंस होती है, छोटी 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 छोटी। अगर आपका मान लो 35.5 आया है या 35.7 आया है, तो 35 क्रॉस करके वो आगे की जो लाइंस है छोटी छोटी वो 7 पे आके रुक जाएगा, मतलब आपका टेम्परेचर कितना होगा, 35.7। तो ऐसे ही 35 से 36 के बीच में 10 डिवीज़न होते हैं। 1 डिग्री के बीच में, 1 डिग्री में अगर हम 35 से 36 या 36 से 37 हम देखेंगे तो उसमें कितना डिवीजन होता है, 10 डिवीज़न होते हैं। ऑलराइट, तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 10 तो इसका डिग्री का हर एक डिवीज़न का
कितना सेल्सियस होगा, 0.1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। ऑलराइट, आपको समझ में आया अच्छे से? तो ये थी क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि जो किंक होता है थर्मोमीटर में वो क्या यूज आता है। ठीक है, किंक आपको पता है ना कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है किंक, आप भूल तो नहीं गए? जो कि ग्लास उसमें जो बल्ब होता है उसके जस्ट नीचे की साइड में कहाँ क्या आता है, किंक। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि किंक क्यों जरूरी है, उसका क्या यूज है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टॉप द मर्क्यूरी फ्लोइंग बैक इनटू द बल्ब। जो मर्क्यूरी है उसको वापस जाने से रोकता है। मतलब कि जब आप थर्मोमीटर को अपने टंग में डालते हो, ठीक है, देन उसके बाद में वो जो आपका टेम्परेचर है वो मर्क्यूरी आगे एक्सपेंड होके रुक जाती है और आपकी जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बता देती है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब जैसे ही आप टंग से उसको बाहर निकालते हो थर्मोमीटर को, तो उसके बाद में जब तक आप बाहर निकालते हो, जब तक आप उसकी रीडिंग लेते हो, तब तक मर्क्यूरी वापस अपने पुराने पोजीशन में भी तो जा सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस फ्लोइंग को रोकने के लिए, वापस जब मर्क्यूरी पीछे चले जाए उस चीज को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, किंग का। वो क्या करती है, उस मर्क्यूरी को वहीं तक रहने देती है, उसको आगे पीछे या उसको एक्सपेंड करना या उसका इधर उधर घिसकने से उसको रोकती है। ठीक है, देन उसके बाद में कीप द स्केल स्मॉल। जो स्केल है, ठीक है, उसको स्मॉल करके रखती है। उसके जो डिवीजन वगैरह है उसके थ्रू वो स्केल को इजीली हमें रीडेबल बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, किंग का। ठीक है, देन उसके बाद में मर्क्यूरी जो एक्सपेंड होती है वो किसके थ्रू होती है, किंग के थ्रू। ठीक है, किंग से होती हुई तो मर्क्यूरी एक्सपेंड होती है। देन उसके बाद में स्टॉप द मर्क्यूरी रीचिंग 41 डिग्री सेल्सियस। इसका जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 35 से 42 डिग्री तक सेल्सियस स्केल होती है। तो 41 डिग्री जो है, जनरली आपको पता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, एक जो बिल्कुल हेल्दी पर्सन है उसका कितना होता है टेम्परेचर, आपको मालूम है, 37 डिग्री सेल्सियस। या फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर होता है बॉडी का। ठीक है, तो ये जो किंग है वो क्या करती है, जो स्केल है उसको 41 डिग्री सेल्सियस से अबव जाने के लिए रोकती है। और उसके बाद में मैक द मर्क्यूरी विजिबल, जो मर्क्यूरी है उसकी रीडिंग को विजिबल बनाती है, उससे हम इजीली पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद में उसको हम, अच्छा, अब पढ़ने के बाद में उसको वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उस जो थर्मोमीटर है उसको क्या करेंगे, हम वॉश कर लेंगे, कोल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे, ताकि जो उसके जो मर्क्यूरी है वो वापस जीरो पे, या जीरो पे नहीं, जो उसकी एग्जैक्ट जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वो कितना होता है, 35। आप ये नंबर अच्छे से याद रखना क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछने वाले क्वेश्चंस है। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस स्केल होता है और फ़ारेनहाइट में 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, तो जो 35 डिग्री तक है वापस वो अपना जो मर्क्यूरी है वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में मिनिमम जो इसकी टेम्परेचर है वहां तक पहुंच जाए। ऑलराइट, तो आया समझ में आपको किंग का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि थर्मोमीटर को यूज कैसे किया जाता है। आई एम श्योर कि आपने सबने थर्मोमीटर को यूज किया होगा, आपको पता भी होगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं कैसे यूज करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेप है कि किस तरीके से उसका एक कवर आता है थर्मोमीटर का, मेक श्योर वो थर्मोमीटर उसी कवर के अंदर रखें ताकि उसका जो ग्लास है वो ब्रेक ना हो और उसका जो बल्ब है ऊपर के साइड वो भी ब्रेक ना हो। ठीक है, तो हम उसको निकालेंगे। मेक श्योर वो अपने मिनिमम टेम्परेचर यानी 35 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। अगर
आपको लग रहा है कि वो नहीं है तो उसको जर्क करिए या उसको शेक करिए ताकि वो अपने मिनिमम टेम्परेचर पे चला जाए। ठीक है, देन उसके बाद में उसको केयरफुली टंग के नीचे रखिए। ठीक है, और अपने आइज के जस्ट सामने होना चाहिए, वो आपको दिखना चाहिए कि उसका जो मर्क्यूरी है वो आगे कैसे एक्सपेंड हो रही है। ऑलराइट, और अगर आपको लग रहा है कि वो मर्क्यूरी है वो आगे नहीं बढ़ रही है तो थोड़ा सा आप उसको रोटेट कर सकते हैं। देन उसके बाद में मेक श्योर कि वो आपके आइज के जस्ट सामने होना चाहिए। ठीक है, देन 2 मिनट्स बाद में वो अगर डिजिटल है तो अपने आप उसमें बीप की आवाज़ आ जाएगी, साउंड आ जाएगा, और अगर नहीं है आपका नॉर्मल वाला है तो उसमें आपको आफ्टर 1 और 2 मिनट्स बाद में आपको उसको निकाल के उसको देखना है कि आपका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो केयरफुली आप उसको अपने माउथ से निकालिए। उसको उस टाइम पे बिल्कुल भी जर्क या उसको शेक नहीं करना है, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिए। देन उसके बाद में उसको निकाल के उसका जो टेम्परेचर है आपके बॉडी का वो रीड करिए। रीड करने के बाद में उसको अच्छे से कोल्ड वाटर में उसको वॉश करिए। वॉश मतलब ये नहीं कि आप कोई वो बिल्कुल उसको रगड़ रहे हैं उसको, ऐसा नहीं, सिर्फ जस्ट वाटर के नीचे रखिए और उसको जस्ट शेक या जर्क कर लीजिए। उसका जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। आपके माउथ से निकला हुआ है तो कोई और दूसरा पर्सन भी अगर उसको यूज़ करना चाहे तो वो उसको ईजिली यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप यूज़ करने के बाद उसे अच्छे से वॉश भी करें। ठीक है, वॉश करने के बाद उसको जो कवर है उसके अंदर वापस से उसको डाल के आप रख दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ फ्यू स्टेप्स है जिसका हमें ध्यान रखना है थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले। आई एम श्योर आपको अच्छे से पता होगा इसको यूज़ कैसे करते हैं, बट फिर भी ठीक है, तो ये स्टेप्स है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसके डूज और डोंट्स फटाफट से पढ़ लेते हैं एक बार। हमें थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले और बाद में मेक श्योर उसको वॉश कर लें एक बार। और थर्मोमीटर को जब हम वॉश कर रहे हैं उसके बाद में उसका जो लेवल है या यूज़ करने से पहले उसका जो लेवल है, उसका जो टेम्परेचर है, मेक श्योर वो 35 डिग्री सेल्सियस पे ही होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि अगर वो उससे ज़्यादा होगा तो आपका टेम्परेचर उससे और ज़्यादा दिखाएगा जो कि इनएक्यूरेट टेम्परेचर होगा। ठीक है, देन उसके बाद में जो आपका मर्क्यूरी की लाइन है, जब आप रीड कर रहे हो थर्मामीटर को, उसकी जो मर्क्यूरी की लाइन है वो उसी जिस लाइन से मर्क्यूरी की लाइन जहाँ तक जाके रुक रही है आपको रीडिंग वहीं तक की लेनी है। ठीक है, उसके आगे या उसके पीछे की रीडिंग आपको नहीं देखनी है, सिर्फ जहाँ मर्क्यूरी की लाइन जाके रुकी है उसी की रीडिंग आपको लेनी है। थर्मोमीटर को हमें बहुत ही अच्छे से केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए। उसे किसी भी हार्ड थिंग से, हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ग्लास का बना होता है तो ऑब्वियस है अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हम उसका कोई हिट हो रहा है वो, या हम उसे केयरफुली नहीं रख रहे हैं, या उसके ऊपर हम कुछ ऐसी कोई भारी भरकम सी कोई चीज़ हमने रख दी है तो उससे भी जो थर्मोमीटर है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद में हमें कभी भी रीडिंग लेते वक्त थर्मोमीटर को बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए। उसे कहाँ से पकड़ना चाहिए? उसके जस्ट अपोजिट साइड से हमें उसे पकड़ना चाहिए, अदरवाइज जो उसका आप जो रीडिंग ले रहे हैं आपके हैंड की जो टेम्परेचर है वो भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है आपके डूज, आपको क्या क्या करना चाहिए। देन उसके बाद में अब हम बात करेंगे डोंट्स की कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो किसके लिए बनाया गया है? सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो सिर्फ ह्यूमंस का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के ही काम में आए। ठीक है, देन उसके बाद में हमें उसका यूज़ किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रीड कर सकता है वो, इससे अबव, इससे बिलो का टेम्परेचर वो रीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर हमने ऐसा किया तो थर्मोमीटर ब्रेकडाउन हो सकता है। ऑलराइट, उसके अलावा जब हम थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि जैसे कि मैंने आपको बताया मर्क्यूरी जो है वो बिलो होनी चाहिए।
ठीक है। देन उसके बाद में जो थर्मोमीटर है उसको सन में या उसको नियर द फ्लेम नहीं रखना चाहिए, मतलब कि उसको धूप में या उसको आग के पास में नहीं रखना चाहिए। मेक श्योर कि वो जहाँ हम उसे रख रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो और गर्म भी ना हो। गर्म रहेगा तो उसके फटने के चांसेस है, उसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहेंगे। तो ये थे डूज और डोंट्स अबाउट द थर्मोमीटर। ऑलराइट गाइज, तो ये था सब कुछ अबाउट द थर्मोमीटर। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट में हम लेंगे अबाउट किसके बारे में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो अगर इस सेशंस के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।